हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बेटा इससे पहले आप लोग ना डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोग जानते हो कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कुछ आइडिया लग गया होगा। यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले लिखे हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ फार्मूले लिखे हैं। पहले बेसिक्स में बता दूं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है और हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ये जो सिंबल ऐसे बनाते हैं दैट इज सेड टू बी इंटीग्रेशन, और मान लो कि फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको आप ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है कुछ ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। और या फिर डी एक्स। बेटा इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। एक इंटीग्रेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो तुम पढ़ने वाले हो, और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो डिफिनिट हो जाता है। तो फिलहाल पहले हम लोग ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। बेटा इंटीग्रेशन को जानने से पहले आपको ना डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले आपने अब तक लर्न किए हैं उसका थोड़ा प्रॉपर वे में लर्न कर लीजिए, क्योंकि आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपस में क्या है, एक रिलेशन है। एक्चुअली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन होता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, एक फार्मूले से मैं समझा दे रहा हूँ। बेटा मान लो ये कोई फंक्शन है x टू द पावर n अपन n प्लस 1, जहाँ n नॉट इक्वल टू -1 है। अगर तुम इस फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू आएगा x टू द पावर n। अब फर्दर तुम क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n करो, मतलब इस डिफरेंशिएशन फंक्शन का जो रिजल्ट आया उसको फिर इंटीग्रेट करोगे तो तुम देखोगे कि फर्दर ये चेंज हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 में। और यहाँ जब भी तुम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे लास्ट में ना इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट c से जरूर ऐड करना, ठीक है ना। c ऐड जरूर करना। क्यों ऐड करते हैं हम बताएंगे तुमको बाद में। मतलब हर समय हम प्लस सी लगाएंगे, कभी प्लस सी लगा दो, कभी प्लस डी लगा दो, कभी प्लस ए, मतलब कुछ ना कुछ लगा दिया करो कांस्टेंट। ऐसे ही देखो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, अर्थात माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है साइन एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। प्लस कांस्टेंट तो लगाएंगे, अब मैं कांस्टेंट नहीं बोलूंगा बार बार, आप लगा दीजिएगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स होती है, जबकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, साइन एक्स होता है। ऐसे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स होता है, जबकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टेन एक्स होता है। वैसे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x है, उसका डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, और e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x। क्योंकि e पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की वैल्यू सेम आती है। बट ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉट एक्स। ऐसे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है, मैंने log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x है। तो आप क्या देख रहे हो कि बेटा कि ये जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है, जब हम इस रिजल्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन फंक्शन के बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले सही से लर्न कर लिए हैं तो आपको इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले लर्न हो जाएंगे। कुछ क्या मतलब 70% तो याद ही कर सकते हैं। तो आपका जो पहला वर्क है बेटा कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले और इंटीग्रेशन के फार्मूले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिलहाल अभी तो 7 फार्मूला बताया, अभी और बताने वाले हैं बच्चों। कुछ और फार्मूला है, जैसे कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और वैसे ही सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो बेटा सेक एक्स आएगा। तुम देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स होगा या लॉग सेक एक्स होगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा, और ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए टू द पावर एक्स अपन लॉग ए टू द बेस सी। बेटा अगर तुम डिफरेंशिएशन को सही तरीके से लर्न कर लेते हो ना तो आप इंटीग्रेशन के फार्मूले भी लर्न कर लोगे। देखो एक दिन में कोई फार्मूला लर्न नहीं होता है,
अभी तो कई बच्चों को तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले प्रॉपर वे में लर्न नहीं है, तो इंटीग्रेशन कैसे लर्न होगा। तो पहले आप क्या करो, डिफरेंशिएशन को का फॉर्मूला पहले अच्छे से लर्न करो, फिर इंटीग्रेशन का। आपका पूरा जो फोकस होगा इंटीग्रेशन पे होना चाहिए, इसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सही तरीके से लर्न करिएगा। अब हम जो लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हर चैप्टर में मतलब 2-3 फार्मूले का हम यूज करेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। बजाय कि हम पूरा फार्मूला एक दिन में याद करें, हम क्या करें कि पर डे जो है 2 से 3 फार्मूले लर्न करें और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे सब फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ पार्टिकुलर फार्मूले पे। बच्चों सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। पहले मान लो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। मान लो कि एक फंक्शन y है, मान लो y इक्वल टू है x² + 2x। x में बताना भूल गया था बेटा, जैसे कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये cx हो जाएगा। मतलब c को तुम साइड में रख सकते हो और ये 1 × dx हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × dx का जब इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो c × x हो जाएगा और लास्ट में एक नया कांस्टेंट k हो जाएगा। तो याद रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो मान लो एक फंक्शन है y = x² + 2x + 5। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड dy/dx। आप पहले इसका dy/dx निकाल लो, पहले निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट y = है x² + 2x + 5। नाउ on differentiating this function with respect to x, अब दोनों तरफ d/dx लगा दो, यहाँ भी तुम d/dx लगा दो। अब बताओ इंटीग्रेशन में क्यों डिफरेंशिएशन समझा रहे हैं। अभी इसके पीछे एक लॉजिक है, अभी लॉजिक तुम समझ जाओगे। अब ये हो जाएगा dy/dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना dy/dx, ये y जाकर के d के पास चला जाता है। अब देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 होगा, x का 1 हो जाता है, और +5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओवरऑल 2x + 2 आएगा और ये किसकी वैल्यू है, dy/dx। अब एक काम करो, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस तरह से dy बराबर क्या होगा, 2x + 2 dx हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ये रूल करता है। अब फर्दर अब इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो एक चीज मैं बताना भूल गया था, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x होती है, वैसे ही इंटीग्रेशन dy की वैल्यू y होती है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या होती है, x होती है, इंटीग्रेशन dy की वैल्यू क्या होती है, y होती है। तो जब यानी dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। अब यहाँ मत कांस्टेंट लगाओ, कांस्टेंट एक ही बार कहीं चाहे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगाओ चाहे राइट हैंड साइड की तरफ लगाओ, एक ही बार लगाते हैं। इसका ये मतलब है कि 2x का इंटीग्रेशन होगा तो 2x का इंटीग्रेशन होगा और +2 इंटीग्रेशन 2dx का होगा। बेटा ये दो कांस्टेंट है ना, तो 2 × x है तो 2 को तुम यहाँ रख सकते हो, माने x dx होगा। इसी तरह इस 2 को तुम यहाँ रख सकते हो, मतलब 1 dx होगा। ठीक है ना, लिखने का तरीका है कि जब भी 2 गुणे कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट गुणे वेरिएबल आए तो कांस्टेंट को ना इंटीग्रेशन के पहले रख दिया करो, आसान रहता है, अच्छा रहता है दिखने में भी और सही रहता है। अब देखो, अब तुम बताओ y = क्या आएगा। चलो y = 2 × देखो अभी एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, यह होता है x⁴n+1/n+1। इस हिसाब से सोचा जाए तो x का पावर क्या 1 है, तो यहाँ से होगा 2 टाइम्स 2 तो पहले से था, x के पावर 2 माने 1 + 1 2/2 हो जाएगा। अब +2 × और अभी बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx = x होता है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। और मैंने बताया था ना कि जो कांस्टेंट लगाओगे चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड, चलो हम राइट हैंड साइड लगाते हैं, मान लेते हैं कांस्टेंट c है। अब जरा देखो, अब y बराबर क्या हो जाता है, x² 2 से 2 कैंसिल होगा, अब +2x + कांस्टेंट। अब तुम जरा ध्यान से देखो ये क्या हो गया। ये हमारा जो फंक्शन था y क्या था, x² + 2x + 5। एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फर्दर मैंने क्या किया कि इसको dx को इधर भेज करके इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद फर्दर ये हमारा फंक्शन y में चेंज हो गया, लेकिन कुछ मिसिंग है कि नहीं, क्या मिसिंग है, यहाँ x² है, ये x², यहाँ 2x है, 2x है, बस यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं पता, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। तो आप समझे ना कि हम कभी भी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता c क्या है। जैसे यहाँ c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन में जब भी हम किसी फंक्शन का
इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट में कांस्टेंट जरूर लगाना। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो रहा है तो एट ए वन टाइम किसी एक तरफ कांस्टेंट लगाइएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों, इस रूल को हमेशा दिमाग में बैठाए रखिएगा। क्यों कांस्टेंट लगाते हैं, शायद इसका जवाब आपको मिलेगा। अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएट मतलब होता है तोड़ना। तो देखो हमने इसको तोड़ दिया, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दिया। अब कोई चीज तोड़ के हम जोड़ेंगे तो क्या आपको वही ओरिजिनल चीज मिलेगा। मान लो बेटा ये मार्कर है, इसको मैं 4 टुकड़े कर दूं और 4 टुकड़े को इसको मैं जोड़ दूं तो क्या बिल्कुल वही मार्कर दिखेगा? नहीं देखो, थोड़ा बहुत तो कमी तो आ ही जाएगी। तो वही कमी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली जो फंक्शन पहले हमारा था ओरिजिनल फॉर्म में, डिफरेंशिएट किया तो मॉडिफाई हो गया, फिर इंटीग्रेट किया तो जुड़ गया, मतलब फिर दोबारा फंक्शन बन गया, लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है। वही कमी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बच्चों आप एक्सरसाइज 13.1 जो कि आर डी शर्मा से लिया गया है, ये 4 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ऑन है। क्या है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट। ध्यान दो, जहाँ n क्या है, एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे n का मान जो है फ्रैक्शन में भी हो तो चलेगा, नेगेटिव में भी हो तो चलेगा, ठीक। बट n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ये बात और याद रखना। n नॉट इक्वल टू -1 पे फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा -1 रखोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, याद रखना। n की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन -1 ना हो। चलिए आते हैं पहला, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx। बताओ n की जगह पे 4 है तो उस प्रॉपर्टी से x टू द पावर n+1 अर्थात 4 + 1 5 हो जाएगा। मतलब जितना पावर रहेगा उतना नीचे आएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए प्लस कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर, चलो कर दिखा देते हैं, अच्छे से दिखा देते हैं, 4 + 1 अपॉन 4 + 1। अब कांस्टेंट लगाना मत भूलना, यानी x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो दूसरा देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/4 dx क्या होता है, x टू द पावर 5/n+1 5/4 + 1 अपॉन 5/4 + 1। बेटा इसको जब सिंप्लीफाई करो 4 1 4 5 यानी x टू द पावर 9/4 एंड होल डिवाइडेड बाय 9/4, तो क्या होगा, ये 4/9 हो जाएगा ना, 4/9 इंटू x टू द पावर 9/4। तो थोड़ी सी जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, इसी चीज को हम डायरेक्ट, इसको देखते हो तुरंत हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब जो भी पावर होगा फ्रैक्शन में उसका रेसिप्रोकल करके इंटू कर देते हैं उस x के साथ। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 5 dx, इसको तुम ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5 dx क्या होगा, x टू द पावर -5 + 1 एंड होल डिवाइडेड बाय -5 + 1। अब प्लस कांस्टेंट जरूर लगाइएगा। कैसे जाना, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। बेटा और सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेट x टू द पावर -4 अपॉन -4 और प्लस कांस्टेंट। थोड़ा अच्छे से लिखो, तो -4 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हो तुम। देखो कैसे, x टू द पावर -4 को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन x टू द पावर 4। और रुको ना, ये -4 ऊपर नहीं आएगा ना, तो नीचे आएगा, यहाँ लिख सकते हो। नेगेटिव को हम ऊपर लगाए, ठीक है बेटा, माइनस को हम यहाँ लगा दिए हैं, चलो डिवाइड के सामने लगा दो, क्या दिक्कत है, यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत आसान है, अभी तक देखोगे देखो आसान क्या है ना, जिसको फार्मूला अच्छे से लर्न हो गया उसके लिए इंटीग्रेशन आसान हो गया, और जो नहीं लर्न कर पाया उसके लिए तो टिक कर लें। तो इंटीग्रेशन जो है ना बेटा पूरा फार्मूले का ही गेम है। अगर फार्मूला आपको अच्छे से तैयार है तो ऑटोमेटिक आप इंटीग्रेशन कर लोगे, धीरे धीरे सीख जाओगे, बहुत कठिन नहीं होता है ये। चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन x टू द पावर 3/2 को हम dx अपॉन x टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मान लो इसको ऐसे लिखूंगा। कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं बता दे रहे हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इंटीग्रेट x टू द पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1 और प्लस कांस्टेंट जरूर लगाइएगा लास्ट में। चलो क्या होगा, x टू द पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस कांस्टेंट। सोचो क्या होगा, -3/2 + 1 माने -3 + 2/2 माने -1/2 यानी x टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा यानी -2 कर दो इंटू x टू द पावर -1/2 कर दो प्लस कांस्टेंट कर दो, यहाँ कांस्टेंट जरूर लगाइएगा, ठीक। या इसको अच्छे से लिख दो,
-2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, x टू द पावर -1/2 को x टू द पावर -1/2 को लिख सकते हो 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है बच्चों, देखो -1/2 तो 2 पर जा सकता है, ये तुम्हारा क्या इंटीग्रेशन है। बच्चों अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x dx। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x dx। बेटा अभी इससे पहले बताए थे, मान लो कोई नंबर है a टू द पावर x dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या था, a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस फार्मूले को हमने बताया था, और इस फार्मूले में कुछ कंडीशंस हैं जहाँ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो बेटा a जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तुम देखो यहाँ a की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 पॉजिटिव होता है, 3 जो है 1 के इक्वल नहीं होता है, यानी हमारा कंडीशन क्या फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। बस याद रखना जो ये नंबर है, नंबर का जो पावर x है, ये नंबर जो है 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसके हिसाब से अगर सोचा जाए a पे पावर x अर्थात 3 पे पावर x हो जाएगा अपॉन log a log 3 टू द बेस e प्लस कांस्टेंट। कुछ नहीं करना है, अगर आपको फार्मूला लर्न है तो डायरेक्ट तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx लगाना भूल गए थे, सॉरी, तुम dx यहाँ लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक मिनट समझो बेटा, क्यूबिक रूट का मतलब क्या है। क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/3, और यहाँ पे अब स्क्वायर क्या करेगा, जो पावर 2 है इससे मल्टीप्लाई कर देगा, यानी एक्स का होल पावर 2/3 हम लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर 2/3। अब इसको ऊपर भेज सकते हो, तो x टू द पावर -2/3 और dx हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दो x टू द पावर n का, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, यानी इस प्रॉपर्टीज क्या होगा, x टू द पावर -2/3 + 1 होल डिवाइडेड बाई -2/3 + 1। लास्ट में जरूर कांस्टेंट लगाना। सोचो, अलग से सोचो, -2/3 + 1 क्या होगा, 1/3 होगा, चेक कर लेना, 1/3 होगा, यानी इट गिव्स x टू द पावर 1/3 अपॉन 1/3 और प्लस कांस्टेंट। अब x टू द पावर 1/3 को क्यूबिक रूट ऑफ x कहेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस कांस्टेंट। देखो 3 तो बाहर से, 3 तो इसको 1/3 जब ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस कांस्टेंट, यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को लगाने के लिए तुमको एक लॉगरिथम का फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के यूज करके ही हमको लगाएंगे, नहीं तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो अभी मेथड नहीं बता रहे हैं। पहले हम वो फार्मूला बताएंगे जो आप मतलब यूज होने वाला है। देखो 3 टू द पावर क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर 2 log x टू द बेस 3 dx। बेटा इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेसिक्स जानो लॉगरिथम के। 2 फार्मूले आप लर्न कर सकते हो, जैसे a टू द पावर log x टू द बेस a इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये x के इक्वल होता है। अगर a टू द पावर log x टू द बेस a, अगर x जब हम x टू द पावर n कर दें तब ये x टू द पावर n हो जाएगा, मतलब x का जो भी पावर होगा मतलब पूरा का पूरा ये यहाँ आ जाता है। ठीक है ना, a टू द पावर log x टू द पावर n टू द बेस a केवल x टू द पावर n होती है। वैसे ही e टू द पावर log x टू द बेस e की वैल्यू होती है x। अगर मान लो यहाँ पे पावर 4 है, ये x पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पावर 5 है तो x टू द पावर 5 हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, और एक आपने लॉगरिथम में प्रॉपर्टी पढ़ा था n log m इसको लिख सकते हो log n टू द पावर n। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इस सवाल में। देखो इसको कैसे सॉल्व करते पहले समझो। ये 3 टू द पावर 2 log x है, जिसका बेस 3 है log का, जिसको हम देखो एक चीज देखो, पावर ये नंबर है 3 का पावर है और log का बेस दोनों सेम है कि नहीं। इसको तुम ऐसे लिखो 3 का होल पावर log जिसका बेस 3 है और यहाँ x स्क्वायर लगा दो, मतलब इस वाले प्रॉपर्टी से n log m को log m टू द पावर n लिख सकते हो। वैसे 2 log x को log x स्क्वायर, चाहे यहाँ बेस कोई भी हो, e हो a हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा इस प्रॉपर्टी का यूज करो, a टू द पावर log x टू द पावर n टू द बेस a। इस प्रॉपर्टी का जब इस्तेमाल करोगे तो ये नंबर और ये बेस सेम है, तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा x स्क्वायर dx में। dx तो पहले था। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों,
x³ प्लस कांस्टेंट। भाई x⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n प्लस 1 अपन n प्लस 1, तो एक पावर रेस कर दो, x⁴2 प्लस 1 अपन 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। इट मींस दैट x⁴3 प्लस x⁴3 अपन 3 प्लस कांस्टेंट। तो बेटा थोड़ा सा इस फार्मूले की प्रैक्टिस करना होगा आपको, अभी 2-4 सवाल लगाओगे तो खुद याद हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी जो यूज हो रहा है इसमें। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 8वां सवाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द बेस x dx। बेटा घबराइएगा मत, log x को देखिए, बस देखो बेस दोनों का सेम है। एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि log m टू द बेस m इक्वल टू 1 होता है। नंबर और बेस जब सेम सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है log की। तो डायरेक्ट तुम लिख देना 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या था, x था, लास्ट में कांस्टेंट जो लगाइएगा। इससे पहले बेटा अगर इंटीग्रेशन हमने किया और लास्ट में c नहीं लगाया, कांस्टेंट नहीं लगा, तो आप लगा लीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान देना, अगर यहाँ पे अगर बेस x नहीं होता, कुछ और होता तो पास मतलब तो तब इसका इंटीग्रेशन कुछ और आता, लेकिन यहाँ पे नंबर माने वेरिएबल x जो आर्गुमेंट है और बेस दोनों सेम है, इस वजह से 1 हो गया, और इंटीग्रेशन 1 dx होता है x प्लस कांस्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ 6 log x जिसका बेस e है माइनस e⁵ log x टू द बेस e, बेस बनाते जाओ, होल डिवाइडेड बाई e⁴ log x टू द बेस e माइनस e⁵ log x टू द बेस e dx। बेटा एक काम करो, पहले तो हमने बताया था ना कि n log m को लिख सकते हो log ऑफ m टू द पावर n, उस प्रॉपर्टी के यूज करो पहले सभी जगह। इसको लिख सकते हो e⁴ log x टू द पावर 6 टू द बेस e, इसको लिखो e⁴ log x टू द पावर 5 टू द बेस e होल डिवाइडेड बाई e⁴ log x टू द पावर 4 टू द बेस e माइनस e⁴ log x टू द पावर 3 टू द बेस e और dx लगा दो। और एक प्रॉपर्टी बताया था, क्या बताया था कि e⁴ log ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n होता है, जिसका बेस e होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से न्यूमरेटर हो जाएगा ये x टू द पावर 6, ये होगा x टू द पावर 5, 6 को यूज कर दिए थे, अपॉन ये होगा x टू द पावर 4, और ये चेंज होगा माइनस x टू द पावर 3 dx। देखो बेटा कुछ कॉमन तो मुझे दिख रहा है इन दोनों में आई थिंक x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, नहीं x टू द पावर 5 कॉमन है, इसमें x पावर 3 कॉमन है। चलो पहले कॉमन ले लेते हैं, चलो x टू द पावर 5 कॉमन हो तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1 आएगा, तो x माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से x टू पावर 3 कॉमन ले लो आप, तो क्या आएगा, यहाँ से x माइनस 1 और इंटू dx में। तुम क्या देख रहे हो, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ x पावर 5 पर x पावर 3 होगा, तो 3 पावर कम हो जाएगा। ओवर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन x² dx बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x³ बाई 3 और प्लस कांस्टेंट लगा देना। कितना आसान है, देखो भाई, देखो बेटा x माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा x पे पावर 5 अपन x पावर 3, ऊपर जाएगा पावर x पे पावर 5 माइनस 3 यानी x का स्क्वायर होगा। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बाई 3 होता है, लास्ट में कांस्टेंट तुम लगाओगे। बच्चों अगला जो इंटीग्रेशन है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x dx, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1 इंटू dx को dx से बोलोगे ना, या इंटीग्रेशन आप इसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करो, a गुणे b माने a इंटू b का होल पावर x लिख सकते हो कि नहीं बेटा। कुछ देर के लिए मतलब मान लो ए बी को सिंगल नंबर, ए बी को तुम मान लो के मान लो, कुछ देर के लिए पुट कर दो, मतलब जहाँ ए बी बराबर के मान लो, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा dx अपॉन कोई रियल नंबर है k टू द पावर x, जहाँ पे k का मतलब हमारा क्या है, ए बी, बाद में हम k की जगह ए बी रख देंगे। तो इस तरफ से k टू द पावर x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, k पे पावर माइनस x dx है। अब जरा मेरी बात को समझो, मिलता जुलता फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है, तुम अगर देखो तो a की जगह पे k है और x की जगह पे माइनस x है, यानी जहां जहां x है वहां वहां अगर माइनस लगा दो तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो फर्क क्या पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं आपको, जब यहाँ माइनस लगा दोगे ना
तो फार्मूले में यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, बस इतना याद रखना। ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का जो फार्मूला बनेगा ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस लॉग ए टू द बेस ही होगा। ठीक है, अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन नहीं बताया है, जब इसी सवाल को हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहाँ समझोगे। फिलहाल ये भी एक तरीका है, थोड़ा सा लर्न कर लेना, प्रैक्टिस की बात होती है। ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस लॉग ए टू द बेस ई। इसके हिसाब से सोचा जाए तो ये होगा के टू द पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग, अब यहाँ एक जगह पे क्या है के टू द बेस ई और आगे माइनस लगा देना। अब जहाँ के का जो ओरिजिनल रूप है उसको रख दो, यानी क्या है ए बी है, ए बी पे पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई माइनस लॉग के क्या है ए बी है। ठीक है, और लास्ट में ना यहाँ कांच लगाना भूल गए थे, सी जरूर लगाना। ठीक है, बस सी जरूर लगाइएगा। तो इस हिसाब से ये हो सकता है, या इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस यहाँ लगा दें ए बी पे पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आगे लगा दो, यही हमारा इंटीग्रेशन, और लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा यहाँ बेस ई जरूर लगाइएगा, छोड़ दिया था मैंने। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या रहा 11 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log रूट x अपॉन x। बेटा इसके हिसाब से तो ये प्रॉपर्टी बताया था इंटीग्रेशन, सॉरी e टू द पावर log x बोली x होती है, तो उस हिसाब से सोचा जाती है रूट x हो जाएगा, नीचे x पहले था, क्यों पता नहीं था e टू द पावर log x बराबर x होता है। अगर यहाँ रूट x होगा तो भी रूट x लिखोगे, तो अगर x टू द पावर n होगा तो यहाँ x टू द पावर n हो जाएगा। चलो इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करो, यानी x टू द पावर 1/2 अपॉन x है। इट मीन्स दैट अगर ये पावर x ऊपर जाएगा तो x टू द पावर 1 हो जाएगा, ऊपर आएगा x टू द पावर 1/2 माइनस 1, इट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx। अब इसको तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, देखो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, तो क्या होगा माइनस हाफ प्लस 1, x टू द पावर 1/2 होता है, x टू द पावर 1/2 नीचे आएगा 1/2, लास्ट में कांस्टेंट लिखना भूल जा रहे हैं आप लोग, जरूर लगाओगे x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कांस्टेंट, अर्थात 2 x टू 1/2 पर जाएगा तो 2 हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 हम लोग क्या करते हैं रूट x करते हैं, प्लस 5 पहले से, यही हमारा इंटीग्रेशन है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तुमने देखा कि 13.1 के पूरे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर दिए। अब ऐसा नहीं कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप एग्जांपल लगाइए, कुछ और क्वेश्चन लगाइए, कुछ वेरिएबल पर चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। अभी देखो इसी चैप्टर में आपका लॉगरिथम का इस्तेमाल हो गया, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। अब ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन लगाओगे तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी याद नहीं होगी, तो आप थोड़ा क्वेश्चन बना लो, जैसे जहाँ पावर 4 था वहाँ पावर 3 कर दो, बेस और नंबर को सही सेम कर दो, ठीक है ना। जैसे मान लो इंटीग्रेशन आप मान लो 3 के पावर log 4 log x जिसका बेस 3 हो और dx कर दो, या इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर log x या 2 लगा दो जिसका बेस 5 हो, इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। तमाम ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो। बस ट्रिक बस ये है कि नंबर और बेस सेम सेम होना चाहिए, तभी हम फार्मूला यूज कर पाएंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग इसके अगले चैप्टर बताएंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तब तक बेटा आप लोग ना डेफिनेट कैलकुलस के जो इसको ये जो चैप्टर है ना उसको कैलकुलस हम बोलते हैं, मतलब हम लोग मैथ्स की भाषा में इसको कैलकुलस का चैप्टर कहते हैं। कैलकुलस में आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो आप पहले क्या करो, फार्मूला लर्न कर लो, जितना जल्दी हो सके आपने फार्मूला लर्न कर लो, डिफरेंशिएशन का फार्मूला लर्न करो, इंटीग्रेशन का फार्मूला लर्न करो, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन जितना जल्दी होता है लर्न करो, लिख करके याद करो। क्या करो, घर पे फार्मूला लिख करके कहीं पे पेस्ट कर दो ताकि नज़रें आपकी बार बार पढ़े, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा फार्मूला आपको, ठीक है। एक दिन में 2 दिन में फार्मूला लर्न नहीं होते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, याद हो जाएगा सब फार्मूला। थैंक यू वेरी मच।